यह हंसी जिंदगी के वर्ष बचे ही है कुछ, इससे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो, वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश से आपको। भगवान पर रखो भरोसा, वक्त का इंतजार करो। मीन राशि वालों, याद रखिए, सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न होते हैं। वे अपनी क्षमताओं तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। जिंदगी के सफर में कई खूबसूरत वर्ष, महीने, पल ऐसे आते हैं जहां सब कुछ मिल जाता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि समय एवं ग्रह दो सबसे बड़े योद्धा है जो आपके जीवन को सफल बनाते हैं। आज आपको जानकारी मिलेगी कि मई महीने में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा क्या होगा कि जिसे आप रोक नहीं सकेंगे। मैं ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, प्राचीन गिनी नगर जूनागढ़ से आप देख रहे हैं वैदिक साधना। मीन राशि वालों, इन्हीं ग्रहों में से दो ऐसे बड़े ग्रह हैं जो दुनिया की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए काफी है। जिसमें एक ग्रह का नाम है राहु ग्रह, जो स्वयं भले ही दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन राहु को भौतिकवाद, भ्रम और अप्रत्याशित घटनाओं का प्रतीक माना गया है। राहु ग्रह की स्थिति आकस्मिक स्थिति में फंसे व्यक्ति, भ्रमित व्यक्ति, गलत रास्ते पर चल रहे व्यक्ति एवं गलत दिशा पर चल रहे व्यक्तियों को वापस ला सकती है। और वही राहु ग्रह 18 मई को आपकी कुंडली में द्वादश भाव में यानी कि विदेश व्यय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें भी बड़ी घटना तब घटित होगी जब राहु परिवर्तन के 4 दिन पहले यानी कि 14 मई 2025 के दिन देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। अब गुरु बुद्धिमत्ता, ज्ञान, शिक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। करियर, विवाह, स्थान, पद पर इनका अधिकार होता है। इसीलिए ही मई की बड़ी भविष्यवाणी हो रही है। और वैसे भी मैं समय समय पर भविष्यवाणी करता रहता हूँ। हाल ही में 9 अप्रैल के दिन सूर्य परिवर्तन की भविष्यवाणी करते हुए मैंने कहा था कि सूर्य परिवर्तन से राजनीतिक उथल पुथल होगी। और आप देख रहे हैं कि इस देश की विपक्षी बड़ी पार्टी के बड़े लीडर पर जांच की कार्रवाई शुरू हुई है। वक्फ कानून को लेकर कुछ भ्रामक स्थितियां पैदा हुई है, जिससे राजनीतिक उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। आप चाहते हैं तो वह वीडियो, वह भविष्यवाणी ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं मीन राशि वालों के जीवन में परिवर्तन की आंधी कैसे शुरू होगी, यानी कि मीन राशि फल मई 2025 की भविष्यवाणी। मीन राशि वालों के लिए जीवन का उच्च लक्ष्य होता है तो वह आर्थिक रूप से संपन्न होना ही होता है। ऐसे में मई महीना आपके लिए उत्तम महीना साबित होगा। इसके 2 कारण रहेंगे। पहला कारण यह होगा कि जैसे ही महीने का प्रारंभ होगा वैसे ही आपके व्यर्थ खर्च कम हो जाएंगे। और दूसरा, तभी से आपकी बचत भी शुरू हो जाएगी। और तीसरा, आप एक साथ कई जगह धन निवेश करने में कामयाब रहेंगे। यानी कि मई का महीना आपके लिए धन वृद्धि, बचत एवं निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रहा है। मंगल ग्रह कर्क राशि में ही 12 मई को आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ऐसे में वह किसी जमीन के ऊपर किया हुआ निवेश से आपको फायदा दिलाएंगे। अगर आप 2025 के साल के प्रथम चरण में शेयर बाजार में निवेश किया था तो उसका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। पिछले 8-10 दिनों में जिन्होंने शेयर में निवेश किया है या क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है, वह भी अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर भी जाने का योग बनेगा। 12 मई से लेकर 26 मई के बीच में जमीन, मकान, प्रॉपर्टी या ऑफिस से संबंधित कोई बड़ा सौदा होगा या इनसे संबंधित कोई विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। माता पिता से आर्थिक सहयोग मिलेगा। कर्ज के लेन देन में परिस्थितियां बदलेगी। अगर आपने किसी स्त्री को भावुकता में आकर धन उधार दिया था या फिर आपने किसी पुरुष मित्र को भावुकता में आकर उधार दिया था तो वह भी आपको मई महीने में वापस मिलेगा। घर परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा। किसी नए मेहमान का आगमन होगा
अधिकारी वर्ग से भी सहयोग मिलेगा। मंगल प्रभावित होने के कारण कामकाज में पुनः मन लगने लगेगा। 1 मई से लेकर 31 मई के बीच में सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण लाभ की संभावना है, क्योंकि 14 मई को गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे, जो स्थायी नौकरी में सैलरी में वृद्धि के बड़े संकेत कर रहा है। अगर आप एक ही जगह पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्रमोशन मिलेगा, तरक्की की राह आसान हो जाएगी। उपले अधिकारी की भी कृपा आप पर हो सकती है, जिससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब बात रही अविवाहित और नौकरी से वंचित लोगों के लिए, तो गुरु यहाँ 3 और परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। आप सब जानते हैं गुरु की महिमा। गुरु विवाह का कारक है और नौकरी का भी कारक है। वह पद भी देता है और पति या पत्नी भी देता है। ऐसे में जब गुरु आपके चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे तो वह साथ ही सुख के साथ साथ वह बिजनेस व्यापार का भी लाभ देंगे। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके कर्मेश भी गुरु ग्रह ही बन रहे हैं। इसका मतलब यह तय हुआ कि मई महीने में कार्य में स्थिरता आएगी। पिछले समय में कार्य क्षेत्र में जो उतार चढ़ाव बन रहा था वह अब खत्म होगा। आकस्मिक नुकसान या अचानक से होने वाले खर्चे अब बंद हो गए। इसके साथ साथ सहकर्मियों के माध्यम से अचानक कार्यों को लेकर आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपके कार्य में, आपके प्रोजेक्ट में किसी तरह की देरी हो रही थी तो वह देरी अब पूर्ण होगी। अगर आप साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको आपके पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे मानसिक तनाव भी नहीं बढ़ेगा और आपका जो व्यापार है, आपकी जो कंपनी है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से आप निर्णय ले सकेंगे। और इसके ही कारण आपको किसी नए प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका मिल सकता है, या फिर आपको नए प्रोजेक्ट प्राप्त होने से काम में बढ़ोतरी होगी। अगर आप एक ओर से देखें तो यह स्थिति आपके कर्ज को उतारने के लिए बहुत ही फायदेकारक साबित होगी। मैं नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहा था, तो देखिए या आपके लिए मई महीने में देश विदेश के भी बड़े ऑफर प्राप्त होने के योग निर्मित हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यह अवसर केवल उच्च डिग्री वालों को ही प्राप्त होगा। जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए उन्हें मिलेगा, लेकिन गुरु का चतुर्थ भाव में होना कुछ अलग ही संकेत करता है। वह आपको काम डिग्री के साथ साथ अनुभव की शक्ति से भी देगा। आपको नौकरी मिलेगी। और वैसे भी चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह आपको धन से मालामाल करता है, आपको अचल संपत्ति का मालिक बनाता है। वह आपको भौतिक सुख सुविधा प्रदान करता है। वह आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां देता है। इसके अलावा व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा में अपनी बुद्धि और ज्ञान की क्षमता से सफल होता है। गुरु आपको अच्छा घर, अच्छा वाहन, इसके साथ साथ वह विदेश में गुरु से संबंधित व्यापार और विदेश में उन्नति के अवसर भी देता है। इतना ही नहीं, मीन राशि वालों, जब 18 मई को राहु ग्रह आपके 12वें भाव में पहुंचेंगे तो वह उन लोगों को मालामाल कर देंगे जो जन्म स्थान से दूर है, चाहे वह किसी शहर में हो, राज्य में हो, विदेश में हो, वह सफलता देता है। राहु नए एक्सपेरिमेंट वे में सफल करता है। वह ऐसी रणभूमि तैयार करता है जहां जीत केवल आपकी होती है। राहु की ही वजह से आपका भूमि भवन भी क्रय होगा। संतान से जुड़ी किसी समस्या का समाधान निकल आएगा। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूर्ण होंगे। खास बात तो यह है कि राहु मई महीने में किसी अजनबी या किसी पुराने परिचित व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात करवा देता है। अगर किसी की कुंडली में राहु और शनि की स्थिति अच्छी होती है तो आप समाज सेवा, राजनीति से जुड़ जाते हैं, या फिर जो जुड़े होते हैं उनका लोगों के बीच प्रभाव पड़ता है, या फिर आपको महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। इसे आप भाग्योदय समझे, प्रमोशन समझे या बदलती राजनीति का प्रभाव समझे, वह पद का सुख जरूर देता है। चलिए, यह सब बात तो हो गई, लेकिन हम जानते हैं आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने प्रेम जीवन के बारे में जानना होता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम ले नहीं पाते हैं। लेकिन अब हर वीडियो में प्रेम राशि फल भी ले लेंगे, जरूर देखें। मीन राशि के प्रेमियों के लिए यह महीना जीवन के परिवर्तन का महीना साबित होगा।
इसीलिए आपको मई 2025 में संभल कर रहना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत प्रेमी के साथ कुछ भ्रम से होगी, जिसके आपका तनाव भी बढ़ सकता है और यही वजह कुछ समय की देरी का कारण भी बन सकती है। इसलिए सावधान रहे। हालांकि शुक्र ग्रह जब 16 मई को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो साथी से मुलाकात होने से आपके अकेलेपन को दूर करेंगे। जिनके जीवन में कोई नहीं है, केवल तन्हाई है, तो उनके जीवन में प्रेम दस्तक देगा। जो ऑफिस में साथ कार्य कर रहे हैं या फिर किसी अन्य जगह साथ में है, चाहे वो जंगल में हो, सागर में हो, सोसाइटी में हो, देश में हो, विदेश में हो, आपके मित्र से नज़दीकियाँ बढ़ सकती है। आप एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, यानी कि प्रेम प्रकरण के योग निर्मित होंगे, यानी कि अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी। हालांकि अगर आप जीवन साथी के साथ या मित्र के साथ मिलकर काम के बारे में सोच रहे हैं तो 31 मई से पहले या फिर अक्टूबर के बाद शुरुआत करें, वरना दिक्कतें जरूर होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो वैसे तो किसी बड़ी हानि या घटने के संकेत नहीं मिल रहे, लेकिन राहु का 12वें भाव में पहुंचने से वो मानसिक तनाव दे सकता है। इसीलिए आपको मई महीने में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है। अब ऑफिस में पॉलिटिक्स के शिकार भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ राहु के प्रभाव से जिसने दोबारा शादी की है उनका वैवाहिक जीवन बाधित हो सकता है। इसके साथ साथ पेट से संबंधित समस्या मई के मध्य में परेशान करेगी। बाकी स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। और वैसे भी ज्योतिष में कुंडली के कई महायोग है जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो आपकी भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली से संबंधित उपाय करके जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप मई 2025 का मीन राशि वालों का राशिफल देख रहे थे। आपको लगे ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।